हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम रिवर्स कर्ल और हैमर कर्ल के बारे में बात करेंगे। जब हम बैक और बाइसेप्स का एक्सरसाइज करते हैं एडवांस लेवल पे या सुपर एडवांस लेवल पे, तो बैक बाइसेप्स में बाइसेप्स की जितने भी वेरिएशंस हैं उनमें से दो वेरिएशंस हैं, एक आपका हैमर कर्ल और दूसरा है रिवर्स कर्ल। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, दोनों करने चाहिए कि उनमें से कोई एक चूज करना चाहिए कि दोनों नहीं करना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 5 किलो का एक डंबल पेयर है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि ये दोनों एक्सरसाइज का फॉर्म टेक्निक कैसे होता है, फिर उसके बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम हैमर कर्ल के लिए करेंगे। तो हैमर कर्ल में आपको ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में डंबल्स के साथ में करना है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। दोनों हाथ को एक साथ पैरेलल अप और डाउन। ओके, इसमें नीचे आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमको ब्रीदिंग स्विच करना है। पहले इनहेल करेंगे, इनहेल फुल अप एंड देन डाउन, देन एक्सेल विथ माउथ। ओके, पहले सांस लेना है, फुल ब्लॉक करना है एयर को, फिर पूरा ऊपर और वापस नीचे, फिर से सांस छोड़ना है। ओके, तो ऐसे जब भी आपका रिपीटिशन का कोई भी मूवमेंट हो रहा है, चाहे आपका ये कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट या इसेंट्रिक, दोनों ही फेज में आपको ब्रीदिंग चेंज नहीं करना है, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है, तभी आपका बॉडी टाइट रहेगा, अंदर से रिजिड रहेगा। स्पाइन का जो अपना होलो पार्ट है, अपना स्टमक का जो कैविटी वाला है, एब्डोमिनल कैविटी का, वो टाइट होएगा तो आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। पूरा बॉडी रिजिड होएगा, कॉम्पैक्ट होएगा तो एक यूनिट में काम करेगा। इसलिए आपको ऐसा ब्रीथिंग पैटर्न फॉलो करना है। जब भी ये ऐसा ऊपर आ रहा तो फुल रेंज में आपको ऊपर लेना है और एकदम से कोलैप्स नहीं करना है, अंडर कंट्रोल। ओके, एकदम कंट्रोल के साथ वेट नीचे जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। और अल्टरनेट नहीं करना है। आप कोई भी बाइसेप्स कर रहे हैं या फिर हैमर कर्ल कर रहे हैं, रिवर्स कर्ल कर रहे हैं, आपको अल्टरनेट करना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी सेट मारते हैं, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो उसमें जितना ड्यूरेशन बढ़ता है उतना ही बॉडी के अंदर क्या होएगा, बाई प्रोडक्ट निकलता है, लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन आयन, तो वो बर्निंग सेंसेशन फील कराता। तो हमको ऐसा लगता है कि मसल में ब्रेकडाउन हो रहा, पर एक्चुअल में ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो केमिकल, वो पीएच लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो एनर्जी देने वाले एंजाइम्स हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर पे काम नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा या पूरा तरह से काम नहीं करेंगे, तो हमको ऐसा फटीग जैसा फील होगा और हम सेट को रोक देंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना जल्दी पॉसिबल है, कम से कम टाइम में सेट आपको फिनिश करना है। अभी देखिए, इसमें जब हम अल्टरनेट करते हैं तो समझो अगर मेरे को एक साइड का 10 रिपीटेशन मारने में 10 सेकंड लगता है, तो दूसरा इसमें भी 10 सेकंड लगेगा, तो कितना हो गया टोटल 20 सेकंड। तो मेरे को एक एक्सरसाइज करने में 20 सेकंड देना है। अगर मैं साथ में करता हूं तो मैं 10 सेकंड में ये पूरा सेट खत्म कर सकता हूं। तो ज़्यादा बेटर है कि आप दोनों साथ में करेंगे। तो पहला रीज़न ये है कि आप कम ड्यूरेशन में ये वाला सेट कर सकते हैं अगर आप पैरेलल कर साथ में कर रहे हैं तो इससे क्या होएगा, आपका जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है उसका जो क्लियरेंस स्पीड है वो वापस से क्लियर होता जाएगा। जैसे प्रोडक्शन होएगा फिर से क्लियर होएगा, वो लीवर में जाके वापस से एनर्जी बनाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा रीज़न क्या, जब हम अल्टरनेट करते हैं तो थोड़ा सा चीटिंग होता है। जब आप मैक्सिमम वेट के साथ में कर रहे हैं, लाइट वेट में आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन जब मैक्सिमम वेट मारते तो बॉडी ऐसा ट्विस्ट होता है दोनों तरफ। आपने देखा रहेगा कोई बाइसेप भी कर रहा तो ये मतलब आप लोअर बैक से हम वेट को उठा रहे हैं ऐसा चीट करके, लेकिन दोनों साथ में करते तो वो बॉडी इधर उधर ट्विस्ट नहीं होगा, तो वो सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, लोअर बैक से सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये बाइसेप जो है सेपरेटली वर्क करेगा। ओके, तो ये दो रीजन की वजह से आपको साथ में करना है। और ये हो गया अपना हैमर कर्ल। ओके, और अब इसके बाद में जो है रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल में क्या होता है, समझो अगर मैंने डंबल, ये केबल पे ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ऐसे डेमो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डंबल पे भी कैसे कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये पोजीशन रहेगा और इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा। ओके, और ये फुल अप एंड डाउन। इसमें रिस्ट को ट्विस्ट नहीं करना है। ओके, रिस्ट पूरा स्ट्रेट रहेगा और हाथ ऐसे जाएगा, दोनों पैरेलल रहेगा ऐसा। ओके, ऐसा एंगल चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा आएगा और पूरा जाएगा। इसमें आपको
शोल्डर वाला जॉइंट का मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ एल्बो का मूवमेंट होएगा। ओके, देखिए एल्बो मूव हो रहा है ऐसा। ओके, तो ये अपना रिवर्स कर्ल है। अभी रिवर्स कर्ल और हैमर कर्ल दोनों को आप केबल पे कर सकते हैं। केबल पे अगर आपने रोप लिया तो आप ऐसा रोप से ये वाला हैमर कर्ल कर सकते हैं, और अगर आपने डंबल लिया तो डंबल से कर सकते हैं। फिर रिवर्स कर्ल भी आप केबल पे कर सकते हैं, पुली पकड़ के, बारबेल पकड़ के, और डंबल के साथ में भी कर सकते हैं, और इसको रिवर्स को बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं सेपरेट। ओके, तो ये अलग अलग वेरिएशन में, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो मोस्टली आपके फोर आर्म के लिए होता है। जब भी हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं इस एंगल पे, जब आपका ये सुपाइन पोजीशन में है, ग्रिप ये सुपाइन ग्रिप है, तो ये वाले मोमेंट में बाइसेप्स डोमिनेंट रहता है, ऐसा मोमेंट। जैसे ही हम इसको रेडियस अल्ना को ऐसा घुमाते, ऐसा टर्न करते हैं, तो ये न्यूट्रल हो गया और ये प्रॉन पोजीशन हो गया, उल्टा हो गया। तो जैसे ये वाला मूवमेंट कर रहे हैं, बाइसेप्स काम कर रहा, थोड़ा सा ऐसा अंदर घुमाया, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। जैसे आपका रेडियस अल्ना ऐसे घुमा तो क्या हो रहा है, बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है और फोर आर्म का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता जा रहा है। ओके, तो जैसे ऐसे घुमाएंगे, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा बाइसेप्स काम कर रहा, थोड़ा फोर आर्म। अगर आपने इसको पूरा ऐसा घुमा दिया तो अभी क्या हो गया, फोर आर्म डोमिनेंट हो गया। ये मेनली ये काम कर रहा है और ये थोड़ा सा असिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है कि जब आप ऐसा मूवमेंट करते हैं तो पूरी तरह से बाइसेप्स, और ऐसा मूवमेंट करेंगे हैमर कर्ल तो क्या होगा, पार्शली ये, और जब आपने पूरा घुमा दिया तो फोर आर्म डोमिनेंट हो जाता है। और जब भी हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप हैमर कर्ल कर रहे हैं या रिवर्स कर्ल कर रहे हैं, इसमें हमारा जो टारगेट क्या रहता है, टारगेट मसल आपको फोर आर्म रहता है। हम फोर आर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिवर्स कर्ल और ये वाला हैमर कर्ल करते हैं, राइट। तो फोर आर्म को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा वेट होल्ड करना। जितना मैक्सिमम वेट कितने सेकंड तक हम होल्ड कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे फोर आर्म के जो मसल्स हैं थोड़े डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, मतलब जिसमें स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच मसल फाइबर के बारे में आपने सुना रहेगा। तो ये स्लो ट्विच फाइबर असिस्टिंग वाले मसल हैं जो जल्दी थकते नहीं। जैसे काप मसल के साथ दिन भर चलते हैं लेकिन उनमें इतना थकावट नहीं होता, तो वैसा ये भी डिज़ाइन हुआ है नेचर से कि जब भी आप कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक कैसा ये मसल्स को यूज कर सकते हैं। तो स्लो ट्विच फाइबर की वजह से आप जब भी वेट होल्ड करते हैं तो इनका जो मेन काम है ऐसा वाला ग्रिप पकड़ने का। देखो ये वाला ग्रिप, अभी जब भी मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ रिस्ट को बिना इधर उधर घुमाए, तभी देखो मेरा ये वाला मसल भी काम कर रहा है और ये वाला मसल भी काम कर रहा है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो कैसा, ग्रिप होल्ड करने का है। ओके, तो आपको रिवर्स कर्ल या ये वाले कर्ल में इतना फोकस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम हेवी वर्कआउट करते हैं, चाहे आप चेस्ट प्रेस के लिए वेट को होल्ड करके रखा है, या डेड लिफ्ट के लिए वेट को होल्ड करके रखा है, या फिर स्ट्रक्स में होल्ड करके रखा है, या फिर ऐसे अलग से फार्मर वॉक कर रहे हैं आप, तो उसमें आपका फोर आर्म ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है। तो वैसे तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको एक वेरिएशन जैसे एडवांस लेवल या सुपर एडवांस लेवल पे आपको एक वेरिएशन लेना, तो आप हैमर कर्ल की बजाय रिवर्स कर्ल चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हैमर कर्ल में क्या हो रहा है, ये पार्शली ट्रेन हो रहा, पार्शली मूवमेंट हो रहा, इन्वॉल्वमेंट हो रहा आपके फोर आर्म का। लेकिन अगर इस हाथ को पूरा ऐसा घुमा, पूरा प्रोन पोजीशन में लिया, तो अभी क्या हो रहा, पूरा डोमिनेंटली रिवर्स कर्ल ये वाला जो है आपका फोर आर्म पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो जब हमको टारगेट ही करना है तो पूरी तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आप हैमर कर्ल की बजाय रिवर्स कर्ल का एक वेरिएशन लेंगे। जब भी हम बैक बाइसेप कर रहे हैं तो बाइसेप्स के जो वेरिएशंस हैं उसमें आप एक कोई भी कर्ल ले लेंगे, या तो केबल पे कर्ल या फिर डंबल पे कर्ल, दोनों पे बेटर रहता है। केबल पे कंटिन्यूस टेंशन मिलता है और डंबल पे ये फंक्शनल मूवमेंट होता है जिसमें आपका फोर आर्म का भी मूवमेंट होता है। और दूसरा हो गया प्रीचर कर्ल वाला ये वाला मूवमेंट जिसमें आपका शोल्डर का एंगल थोड़ा सा ऐसा रहता है, फिर आप ये मूवमेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा, बाइसेप्स का जो ब्रेकियलिस ये छोटा वाला डीप मसल है उसको टारगेट मिलता है, वो मसल ज़्यादा डोमिनेंटली काम करता है और आपका बाइसेप ब्लॉक रहता है ऊपर की तरफ। तो एक ये हो गया बाइसेप्स कर्ल, दूसरा ये हो गया प्रीचर कर्ल, और तीसरा रिवर्स कर्ल। तो ये तीन एक्सरसाइज में आप आर्म्स को सुपर एडवांस लेवल पे ट्रेन कर सकते हैं। तो रिवर्स कर्ल और हैमर कर्ल दोनों में से आपको चूज करना है। तो
एडवांस लेवल या सुपर एडवांस लेवल पे हमेशा आपको रिवर्स कर्ल को चूज करना है। आप कोशिश करें और रिवर्स कर्ल को केबल पे करेंगे, क्योंकि उस पर कंटिन्यूस टेंशन मिलता है तो ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टार्टिंग से लेके एंड पोजीशन तक ये फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको कंटिन्यूस टेंशन मिलता है। तो इस तरह से आप अपने फोर आर्म को इसके थ्रू भी ट्रेन कर सकते हैं। ओके और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना आपको फोर आर्म के लिए जिससे कि आपको इंजरी का या ऐसा कुछ भी शोल्डर का प्रॉब्लम हो जाए। आपने देखा रहेगा कुछ लोग ऐसा डंबल के साथ में या बारबेल के साथ में ये वाला रिस्ट ट्विस्ट करने वाला रिस्ट कर्ल भी करते हैं। ये बहुत ही डेंजरस एक्सरसाइज होता है, क्योंकि हमारा ये जो जॉइंट है ये ऐसे मूवमेंट के लिए नहीं बना है, ये अलग ही टाइप का जॉइंट है। यहाँ पे कैसा सारे इरेगुलर बोन्स मिलके एक जॉइंट बनाते हैं। इरेगुलर मतलब अलग अलग टाइप के टुकड़े हैं जॉइंट बोन्स के, तो वो ऐसा बंच पर पूरा बंच है यहाँ पे जैसे बोन का, और उसके बीच में से ऐसा ब्लड वेसल निकल रहा है। ओके नर्व्स निकल रही है। तो क्या होता है जब भी हम वेट के साथ में हेवी वेट के साथ में ऐसा मूवमेंट करते हैं तो वो जो ब्लड वेसल है जितनी भी नर्व्स और वो सब है वो क्या हो रहा है, वो बोन के ऊपर ऐसा बार बार घिसता है, ऐसा मूवमेंट करता है, तो वो फ्रिक्शन होने की वजह से वो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। उसको हम बोलते हैं कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। आपने सुना रहेगा इस प्रॉब्लम के बारे में, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। तो वो इसकी वजह से होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ऐसा होल्ड करने का, ऐसा ट्विस्ट करने का नहीं, और ये फंक्शनल भी नहीं है। बहुत रेयरली हम कहीं पे भी ऐसा ट्विस्ट करते हैं, अदरवाइज हम हर जगह ग्रिप पकड़ के होल्ड करने में ही इसका यूज करते हैं। तो ये फंक्शनल मूवमेंट भी ये वाला हो गया, इसको ट्रेन भी इसी तरीके से करेंगे। ओके तो जब भी हम बैक बाइसेप्स करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप आर्म्स के जितने भी वेरिएशन ले रहे हैं उसमें हैमर और रिवर्स कर्ल में से अगर आपको चूज करना रहेगा तो आपको हमेशा रिवर्स कर्ल चूज करना। हैमर कर्ल को स्किप कर सकते हैं, उससे तो अच्छा है कि आप 2-3 सेट एक्स्ट्रा रिवर्स कर्ल में ले लेते, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ेगा। ओके तो ये कन्फ्यूज़न आपका आई होप कि दूर हो गया है। रिवर्स कर्ल और हैमर कर्ल का दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सिमिलर है कि नहीं है, दोनों में से कौन सा करना चाहिए कि दोनों करना चाहिए, आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया है। ओके गाइज तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में हम अलग वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू सो मच।